हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी टीचर आपके पास वीडियो अब तक भेजे हैं, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग आज पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल को जानेंगे कि किस तरह से पॉलिनोमियल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सब आज डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद आगे भी फर्दर वीडियो जो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारी संस्था के द्वारा, जो भी आज टीचर आपको वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं उसको रेगुलर वे में देखते रहें, क्योंकि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जा रहा है। जो भी आपको संस्कृत का वीडियो आपको दिया गया होगा, केमिस्ट्री का, फिर से मैथ्स का भी आया होगा, और भी टीचर आपको वीडियो अपलोड करेंगे। साइंस में जो भी सब्जेक्ट आपका बच रहा है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, वो सब धीरे धीरे अपलोड होते रहेगा। बस आप लोग को इस लॉकडाउन में घर पे बैठ के इस वीडियो का बिल्कुल पूरा लाभ उठाइए और ढंग से बैठ के पढ़ाई कीजिए। जब भी आपको वीडियो रेगुलर वे में आपको यहाँ पे डाला जाएगा, बिल्कुल रेगुलर वे में रहेगा। इसमें कहीं से कोई नहीं कि लॉकडाउन खुलने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि नहीं अब तो लॉकडाउन खुल गया वीडियो नहीं डलेगा। नहीं, ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गया है सभी विद्यार्थियों को देखते हुए, मतलब जो इस संस्था में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो सबको देखते हुए एक चलाया गया है जो कि रेगुलर वे में चलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले कुछ बता देता हूँ बातें जो आपको क्या क्या। देखिए, आपको जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही इसमें पॉलिनोमियल पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ देखने के बाद आप वीडियो कहीं भी देखें, आप एक ही वीडियो देखें पॉलिनोमियल का। ऐसा नहीं कि आप बार बार वीडियो कहीं यहाँ देख लें फिर वहाँ देख लें। नहीं, ऐसे में तो फिर आपका भी टाइम ख़राब होगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। हम जो पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल आपके जो सिलेबस में है वही पढ़ाया जाएगा। जो जो आपको पूछा जाएगा वही, मतलब ऐसा नहीं है कि बस मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व होगा जो आपके प्रीवियस एग्जाम में 2019 में, 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो सबको डिस्कस करेंगे। आपको कुछ नहीं, बस रेगुलर में वीडियो देखना है बस बहुपद के लिए, और कुछ भी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ज़्यादा होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये चैप्टर पढ़ने के बाद इस बुक से बनाइए। जहाँ भी बुक मिले, वैसे आपको पूरे बिहार में एसएफ का या फिर बीटीसी, जो भी बीटीसी चलती है, तो जो भी आपका होगा उस चैप्टर खत्म होगा आपको बताया जाएगा। आप वहाँ जाइएगा, आप आराम से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को धीरे से समझना है। और वीडियो को आप ऐसा नहीं कि एक बार में नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार देखें। बार बार देखने के बाद भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें कि हाँ सर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया। फिर दोबारा से आपको आपके जो भी क्वेरी होगी उसको डिस्कस कर लिया जाएगा एक वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन आपको बिल्कुल अभी देना है, आधा घंटा जो भी मेरे साथ देना है आपको बिल्कुल। और जो भी जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको बिल्कुल वीडियो पॉज भी करना है और बनाना है, फिर मेरे आंसर से मैच करना है आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आपके सिलेबस में दो ही चीज पढ़ना है बहुपद में, केवल एक तो एक घातीय बहुपद जिसका एक व्यापक रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, है ना। इसको एक घातीय बहुपद कहते हैं। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। एक पढ़ना है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। ये तो पूरे आपको सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन आपको एक पढ़ाया जाएगा ए पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, सॉरी क्यू का है तो बी एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको कहते हैं त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। इसको कहते हैं एक घातीय बहुपद। क्या कहते हैं? एक घातीय बहुपद। इसी तरह इसको कहेंगे द्विघातीय बहुपद। इसी तरह इसको भी बोल देंगे त्रिघातीय बहुपद। जो भी, तो इसका ये व्यापक रूप होता है, इस तरह से व्यापक रूप। तो सबसे पहले हमारा जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें आपको बताया जाएगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल इस पर लोड नहीं लेना है कि ये छूट गया वो छूट गया। आपको सिर्फ वही देखिए, आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आता है वो आता है घातीय बहुपद से द्विघातीय बहुपद से। तो सबसे पहले हम घातीय बहुपद डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आखिर इसका क्या मतलब इस पूरे टॉपिक में चलता है। एक घातीय बहुपद पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी, अगर जब भी आपको एक निकालना होगा, सबसे पहले घातीय बहुपद का कोई भी शून्य का निकालना होता है तो सबसे पहले आपको इसको एक घातीय बहुपद से समीकरण में कन्वर्ट करना होता है। तो समीकरण में कन्वर्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पी एक्स की जगह जीरो पुट करना पड़ेगा। जब भी ये पी एक्स का मतलब ही होता है पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी, इसका व्यापक रूप है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी,
कौन सा व्यापक रूप है, कौन सा व्यापक रूप नहीं है। तो आपको दिमाग में यही रहना चाहिए कि यही होता है एक्स प्लस बी का व्यापक रूप। अगर व्यापक रूप का कोई एग्जाम्पल भी होगा तो इसी तरह आएगा, पी एक्स बराबर 2x प्लस 3, ये भी व्यापक रूप है। पी एक्स बराबर 5x प्लस 5, पी एक्स बराबर 3x माइनस 5। अब बोले सर -5 बीच में प्लस है तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस -5, ये भी तो पी एक्स का ही फॉर्म हुआ। माइनस से क्या हो गया है तो व्यापक रूप ही, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, पी एक्स बराबर -3x माइनस 7, क्या व्यापक रूप नहीं है, बीच में प्लस है नहीं, इसको ऐसे लिखिए आप -3 कॉमन कर लीजिए x, और फिर माइनस यहाँ तो प्लस दे के बीच में -7 कर दीजिए, तो ये भी आपका एक व्यापक रूप हो जाएगा। सेकंड बात, इसका व्यापक रूप ये होगा। सेकंड बात ये है कि इसका शून्यक कैसे निकालेंगे। शून्य का सबसे बड़ा लफड़ा रहता है कि शून्यक कैसे निकालें। शून्यक निकालने का तरीका देखिए, शून्यक इसमें जो आपको एक घातीय बहुपद का शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक मतलब आपको x निकालना है, इसका x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू आप कैसे, इस समीकरण यहाँ पे जो आपको दिया हुआ ये बहुपद, इस बहुपद से आप x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसलिए मैं पहला ही स्टेप, जब भी आपको शून्यक निकालना हो तब सबसे पहला आप क्या करेंगे, px बराबर आपको 0 पुट करना होगा। px बराबर 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ax प्लस बी बराबर 0। अब सिंपल एक घातीय, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर -b/a। तो यही तो आपका हो गया शून्यक, एक घातीय बहुपद का ये एक हो गया शून्यक। पहला स्टेप क्या हुआ कि घातीय बहुपद का क्या होगा, घातीय बहुपद में व्यापक रूप में x प्लस बी, इसका क्या क्या फॉर्म हो सकता है, 2x प्लस 3, 5x प्लस 5, 3x माइनस 5, 3x प्लस -5, माइनस 3x प्लस, जो भी आपका पॉसिबल है इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि x का जो कोएफिशिएंट है, x के जो बगल में है वो a होना चाहिए। a कोई क्या हो, नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी पॉसिबल वैल्यू हो। और यहाँ b है, b क्या, अचर पद जिसमें x का कोई भी टर्म ना हो, x का पावर 0 हो। x का पावर 0 याद रखिएगा, समथिंग का पावर क्या, समथिंग का पावर 0 क्या होता है, 1, ठीक है, समथिंग का पावर 1। तो b की जगह 0 भी हो सकता है, बिल्कुल। अगर मान लीजिए ये आपसे पूछे कि px बराबर x, ये व्यापक रूप है तो बिल्कुल है। इसको आप ऐसे कैसे लिखिएगा, x प्लस 0, तो लिख ही सकते हैं ना px बराबर, तो ये भी एक व्यापक रूप होगा। तो इसका शून्यक फिर निकालने के लिए क्या तरीका बताएं, शून्यक निकालने के लिए आपको px बराबर 0 पुट करना पड़ेगा। px बराबर 0 पुट करने का मतलब क्या हुआ, x प्लस 0 बराबर 0, यानी x बराबर 0 क्या होगा, इसका एक शून्यक होगा। x बराबर 0 क्या होगा, इसका एक शून्यक होगा। तो ये होगा एक घातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद का आप लोग अभी तक देखें क्या कि किस तरह से इसका व्यापक रूप होता है और इसका शून्यक आप कैसे निकालेंगे। अब सेकेंड स्टेप समझते हैं कि घातीय बहुपद का आप ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने का मतलब क्या है, ग्राफ देखेंगे घातीय बहुपद का, ग्राफ आपको प्लॉट करना है कि घातीय बहुपद का ग्राफ क्या होता है। तो एक चीज आपको रट लेना है कि एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद क्या होता है, एक लाइन होता है और कुछ नहीं होता है। लाइन आप खींच सकते हैं कहीं भी, ग्राफ में लाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लाइन होना चाहिए, एक रेखा होगा, क्या होगा, रेखा होगा, एक रेखा होगा, वही एक घातीय बहुपद का ग्राफ होता है। यानी इस ग्राफ में आप कहीं भी एक लाइन खींच दीजिए, वो एक घातीय बहुपद का होगा। ये होता है x डैश y डैश, ये ओरिजिन होता है, इसको हम लोग ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए एक लाइन अभी बताया, एक लाइन कैसा भी, इस ग्राफ पे आप कैसा भी लाइन खींचिए। मान लीजिए मैंने एक लाइन खींचा L1, ठीक है, तो L1 एक लाइन है तो क्या होगा, घातीय बहुपद। हमने एक लाइन खींचा L2, ये भी एक घातीय बहुपद होगा। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं L3, ये भी एक घातीय होगा। यहाँ पे एक लाइन खींचो L4, ये भी एक घातीय बहुपद होगा। ये एक लाइन है क्या, नहीं है, कोई C1 कर्व है, C1 कर्व है तो ये लाइन नहीं दिख रहा है ना। लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब होता है कि आप इस तरह से कहीं भी 2 पॉइंट के बीच में आपको एक लाइन खींचना है, 2 पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे एक पॉइंट खींचा, यहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहा है आपको,
जहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिले वही एक लाइन होता है। तो यहाँ तो 1 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट, तो ये तो कर्व हो गया। तो लाइन का मतलब एक डंडा। तो रैखिक हमेशा याद रखिएगा कि एक घातीय बहुपद का जो भी आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा तो कुछ नहीं होता, एक लाइन याद रखना है सीधा, कि जहाँ भी आपको एक लाइन दिखेगा वो एक घातीय बहुपद होगा, जहाँ लाइन नहीं दिखेगा घातीय बहुपद नहीं होगा। कहीं भी मान लीजिए इस ग्राफ में आप यहाँ ऐसे लाइन खींच दीजिए तो लाइन थोड़े है, ये तो कोई कर्व है जो दिया गया है। मान लीजिए C2 कर्व है, तो C2 तो एक घातीय बहुपद नहीं है ना, ये घातीय बहुपद थोड़े होगा, ये घातीय बहुपद आपका नहीं है, एक घातीय बहुपद नहीं है। ये भी एक घातीय बहुपद नहीं है, एक घातीय बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि कोई भी आपको एक लाइन दिया गया है, लाइन मतलब हुआ कि एक घातीय बहुपद है, लाइन नहीं है तो एक घातीय बहुपद नहीं है। तो यही आप याद रखना है। एक घातीय बहुपद का मतलब क्या होता है? एक लाइन, एक रेखा। ये चीज आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि एक घातीय का मतलब होता है लाइन, मतलब एक रेखा होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो अभी हम लोग कितना चीज सीखे? 3 चीज सीखे। पहला घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? px। पहला क्या सीखे कि px बराबर इसका ax प्लस b व्यापक रूप होता है। दूसरा पॉइंट क्या सीखे? इसका शून्य कैसे निकालेंगे, है ना। दूसरा क्या सीखे? और तीसरा सीखा है ग्राफ का मतलब क्या होता है? रेखा। एक घाती के लिए सारा कंडीशन है। पहला सीखा कि px बराबर x प्लस बी, और दूसरा क्या सीखे? इसका शून्य क्या होता है। तीसरा क्या? ग्राफ इसका कैसे प्लॉट करेंगे? रेखा, जो कि एक रेखा होता है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है px बराबर -3x - 7। पहला आपको इसमें कैलकुलेट करना है। पहला आप इसमें इसका शून्य ज्ञात करें। पहला शून्य निकालें। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको इस ग्राफ में पहचानना है कि कौन एक घातीय है, कौन दो घातीय है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आपको वीडियो पॉज करना है, दोनों क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, कि घातीय बहुपद का पहला क्वेश्चन में आपको शून्य निकालना है और दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको? इस ग्राफ के माध्यम से आपको बताना है कि कौन एक घातीय है, कौन नहीं है। बस इतना ही बताना है। तो आपका काम ये है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद आपको इसमें बताना है। मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको तो क्या बताया कि जब भी आपको शून्य निकालना हो, px बराबर क्या पुट करेंगे? 0। px बराबर 0 पुट करने के बाद 3x - 7 बराबर क्या आएगा? 0। x शून्य का मतलब क्या होता है? x का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो x का वैल्यू कैलकुलेट करने मतलब -3x बराबर क्या होगा? 7। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो -x बराबर क्या हो जाएगा? 7/3। तो फिर से यहाँ पे -x है, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा -7/3। तो यही आपका एक शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य हो गया बहुपद का। तो एक घातीय बहुपद में कितना? एक ही शून्य होगा ना, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आया? 1 शून्य। द्विघातीय बहुपद में कितना शून्य होता है? 2। तो इसलिए x का वैल्यू कितना आता है? 2। त्रिघातीय बहुपद में कितना होगा शून्य? किससे? 3 होगा, इसलिए वैल्यू x की कितनी आती है? 3 आती है। तो ऐसे भी आप टिक बना सकते हो कि एक घातीय बहुपद में घात 1 शून्य 1, इसलिए x का वैल्यू कितना आता है? 1। इस क्वेश्चन में देखिए, पहला नंबर फिगर एक घातीय है। एक घातीय होगा तो आपको टिक करना है। तो एक घातीय है क्योंकि एक रेखा है, तो टिक कर दीजिए ऐसे सही। दूसरा देखिए, एक घातीय बहुपद है क्या? ये एक लाइन है, तो एक 2 पॉइंट मिल रहा है आपस में, तो लाइन होगा, तो ये भी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ है। ये कोई ऐसा शेप है, कोई कर्व है, इस प्रकार का बनाया हुआ है, लेकिन कोई रेखा नहीं है, तो सीधा बोलेंगे घातीय बहुपद
नहीं है। चौथा कोई भी अटपटा सा शेप है तो ये भी नहीं है। पांचवा नंबर भी शेप का है, तो सिर्फ रेखा हमको याद रखना है कि घातीय बहुपद के लिए रेखा कितना होता है। तो घातीय बहुपद के लिए रेखा फिर रेखा है ही नहीं, तो ये तो भी शेप का है, तो इसलिए भी ये नहीं होगा। तो ये आपका आएगा सोल्यूशन इसका। तो ये हम देखते हैं द्विघातीय बहुपद। घातीय बहुपद में जो देखे हैं उतना फिलहाल अभी आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको उसी समय आपको एट ए टाइम किस तरह से टेक्निक लगाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता दिया जाएगा। अभी इतना ही आपको अभी फिलहाल इतना ही याद रखना है। तो अभी हम देखेंगे द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का क्या मतलब होता है? जिसका घात 2 हो। घात 2 का क्या मतलब? उस पूरे समीकरण में या पूरे बहुपद में x का अधिकतम पावर यानी x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा हुआ तो आप सीधा बोल दोगे द्विघातीय बहुपद नहीं है। जैसे इसका व्यापक रूप क्या बात करोगे तो क्या होगा? px बराबर ax स्क्वायर bx प्लस c होता है। देखो इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, अधिकतम पावर कितना है? 2 है। तो इसलिए ये क्या हो गया? दो घातीय बहुपद, मतलब दो घात वाला बहुपद। बोले सर इसमें तो एक भी है, तो नहीं, इसको कंसिडर नहीं करना है। हमें दो घातीय बहुपद चाहिए, यानी x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमको मिल रहा है x का मैक्सिमम पावर, यानी 2 से ज्यादा कहीं भी समीकरण में आपको नहीं मिलना चाहिए। 2 से ज्यादा मिला तो डायरेक्ट बोलना द्विघातीय बहुपद नहीं है। अगर 2 से कम मिला तो एक घातीय बहुपद है। जब पिछले हम पढ़े अभी कि घातीय बहुपद क्या होता है, 2 से अगर कम मिला तो। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू px। px आप इधर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। फिर बोलेगा सर बीच में माइनस क्यों आया? तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक व्यापक रूप है, क्योंकि आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6, तो ये होता है। तो आपको सिर्फ किसी भी इक्वेशन में आपको ढूंढना है क्या कि एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स का पावर मैक्सिमम कितना? 2 है। तो अब कहीं भी 2 नहीं मिल रहा है आपको एक्स का पावर, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। और भी अपने मन से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, और इसकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है। इसकी पोजीशन चेंज होने का क्या मतलब कि आप एक्स स्क्वायर को उधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। केवल आपको द्विघातीय बहुपद में एक्स का मैक्सिमम पावर 2 दिखना चाहिए। यानी आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिर्फ आपको देखना है कि आपको एक्स स्क्वायर कहाँ पे मिल रहा है। एक तो ये देखना है कि आपको उस पूरे समीकरण में एक्स स्क्वायर ढूंढना है। दूसरा ये देखना है कि एक्स स्क्वायर से ज्यादा कोई पावर ही ना हो, एक्स स्क्वायर से कोई ज्यादा घात ही ना हो। तो ये द्विघातीय बहुपद हुआ। लेकिन अगर आपके सामने कोई इस तरह का एग्जाम्पल आ जाए, एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, है ना? तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आ जाए तो सीधा आप देखेंगे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे है? एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। अब ये देख लिए, दूसरा काम क्या देखना है कि 2 से ज्यादा कोई पावर तो नहीं है। 2 से पावर देखिए आपको यहाँ ज्यादा मिल गया। जब 2 से ज्यादा पावर मिल गया तो सीधा बोलेंगे कि ये द्विघातीय बहुपद नहीं है, ये द्विघातीय बहुपद नहीं है। द्विघातीय बहुपद नहीं है तो अब बोलेगा सर कौन सा बहुपद है? तो आपके सिलेबस में जितना पढ़ना है उतना ही मैं बता रहा हूँ। सिर्फ अगर ये नहीं मिला आपको द्विघातीय तो सीधा लिखना है ये द्विघातीय बहुपद नहीं है। इसका आंसर यही होगा कि द्विघातीय बहुपद नहीं है। आपको वहां पे ये नहीं बताना है कि त्रिघातीय बहुपद है कि द्विघातीय, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है केवल एक घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद। इसलिए हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आपको एक घातीय बहुपद द्विघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद भी पढ़ा दूंगा एक क्लास में, लेकिन आपको डिटेल में यही पढ़ना है कि घातीय बहुपद द्विघातीय बहुपद। और बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। एक आप जब भी इस चैप्टर खत्म करूंगा तो एक समरी बनवा दिया जाएगा आपको, एक पन्ने का समरी होगा। अभी तो क्लास में नोट करना ही है, लेकिन एक पन्ने का समरी होगा जिसको आप पढ़ने के बाद जब भी आपका मन करे तो आपको केवल वो समरी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा बुक उठाया पूरा पढ़ना चालू किया, नहीं। पूरा पढ़ने के बाद आपको एक पन्ने का समरी बनाना है, बस उसी को केवल देखते रहना है बार बार। तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद। जैसे कुछ और एग्जाम्पल करते हैं द्विघातीय बहुपद का। कौन द्विघातीय है, कौन द्विघातीय नहीं है? बराबर दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। एक px बराबर दे दिया 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 6, और एक px बराबर दे दिया 3x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, सॉरी प्लस माइनस x क्यूब।
और एक आपको एग्जांपल दे दिए हम 2x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। एक एग्जांपल आपको दे दिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। एक एग्जांपल आपके पास आ गया x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इस पूरे एग्जाम्पल को सबसे पहले आपको नोट करना है। नोट करने के बाद वीडियो को पॉज करना है। उसके बाद आपको इसमें लिखना है कौन द्विघातीय है कौन द्विघातीय नहीं है। जहाँ द्विघातीय होगा टिक करना है, जहाँ द्विघातीय नहीं होगा टिक नहीं करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको बनाना है अपने कॉपी में कि क्वेश्चन नंबर 1 एक द्विघातीय है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, 4 है, 5 है क्या, या फिर 6 है। तो टिक करना है। तो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे तरीका आपको बस वही करना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ढूंढना है। अगर एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में मिल जाए, अगर पहले मरतबा भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर मिल जाए तो दूसरा स्टेप क्या लेना है आपको कि एक्स क्यू उसमें नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर 4 नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर 5 नहीं होना चाहिए। केवल अगर एक्स स्क्वायर है तो द्विघातीय होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर होना चाहिए और उससे कम घात होना चाहिए। उससे ज्यादा घात हुआ तो द्विघातीय नहीं होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी आपको द्विघातीय बहुपद ढूंढने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में, तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि उसमें एक्स स्क्वायर ढूंढना है। एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे पी एक्स है तो एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं पी वाई लिख दूं तो वाई का फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पी जेड लिख दूं तो पी जेड के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं कि मान लीजिए पी जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 6z और प्लस 5 दिया तो बोले सर तो बोले थे एक्स स्क्वायर, यहाँ तो जेड स्क्वायर दिया हुआ है तो द्विघातीय नहीं होगा। नहीं, ये एक्स कहाँ से आ रहा है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये एक्स यहाँ पे वेरी कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं पी जेड, तो यहाँ पे पी जेड लिखने का क्या मतलब है कि अब हमारा जो बहुपद आएगा वो पी जेड के फॉर्म में आएगा। मतलब ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4। तो अब यहाँ थोड़ी हुआ कि सर यहाँ तो बोले था एक्स स्क्वायर, नहीं, आपको ये देखना है कि यहाँ पे जेड है तो यहाँ जेड आया, यहाँ एक्स है तो पूरा फॉर्म एक्स पे चला। तो अब आपको यहाँ पे जेड है तो यहाँ कितना का पावर मैक्सिमम देखना पड़ेगा द्विघातीय बहुपद के लिए, जेड का पावर 2 देखना पड़ेगा कि जेड का पावर 2 है यहाँ पे, तो ये रहा जेड का पावर 2। तो जेड का पावर 2 देखेंगे और इससे कम है तो ठीक है, इससे ज्यादा है तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो एक जेड का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, यानी 2 से ज्यादा हमको कहीं मिला ही नहीं। या 2 से ज्यादा कहीं नहीं मिला तो अब क्या लिखेंगे, सीधा बोलेंगे कि जी हाँ ये द्विघातीय बहुपद है। इसी तरह आपको सारे के सारे क्वेश्चन में डिफरेंट करके दिखाना है द्विघातीय होगा कि नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, 2 मिला और 2 से ज्यादा कहीं नहीं है तो है। अगर आपको फिर मिला, मान लीजिए 2 मिला 3 मिला, 2 भी मिला, 2 तो मिल गया, 3 मिला, तो 3 का वाला बोलेंगे क्या, नहीं द्विघातीय नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 मिला और फिर 3 भी मिल गया, अगर 2 मिला तो हो जाता है, लेकिन 3 इससे ज्यादा मिल गया इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे तो 2 है ही नहीं तो सीधा क्रॉस कर देना कि नहीं ये द्विघातीय नहीं है। यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू। तो यहाँ पे स्क्वायर तो आपको मिल गया लेकिन यहाँ पे क्यू भी मिला तो द्विघातीय थोड़े होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे द्विघातीय नहीं। यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4 मिल गया, शुरू में ही 4 मिला तो आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं है कि 2 है कि नहीं है। अगर आप अधिकतम ढूंढते हो, आपका नजर पड़ता है 2 पे तो ठीक है, अगर उससे अधिकतम पे पड़ गया तो वहीं पे क्रॉस कर देना। अगर 2 पे पड़ा नजर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर मिल गया, लेकिन उससे फिर आपको अलग भी देखना है कि कोई ज्यादा तो नहीं है। लेकिन अगर आपका नजर केवल एक्स क्यू पे पड़ा तो सीधा आप एक्स क्यू पे जाओगे और एक्स क्यू पे वहीं पे क्रॉस कर दोगे कि द्विघातीय नहीं है। तो यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4 3x स्क्वायर 6x प्लस 1 है। तो यहाँ पे आपको पावर तो 2 है, जी हाँ 2 है, कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे पावर देखो उससे ज्यादा मिला आपको, तो उससे पावर ज्यादा मिला तो आप क्रॉस कर दोगे, नहीं है। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन, तो अब आप मैं फिर से भी 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, फिर से ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बिल्कुल अलग फॉर्मूला क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पी वाई बराबर मैंने दिया वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस 3y प्लस 1। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। अगर एक घातीय है तो द्विघातीय है तो टिक करना है, नहीं है तो क्रॉस का चिन्ह दे देना बस। यहाँ पे मान लीजिए मैंने पी एक्स दे दिया, यहाँ पे पी एक्स दे दिया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 6। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको पी जेड, तो पी जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 1। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो y वेरी किया, घबराना नहीं है, ये y इसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। अगर यहाँ y है तो सारा का सारा बहुपद y के फॉर्मेट में आ जाएगा,
अगर यहाँ पे एक्स के फॉर्मेट है तो सारा का सारा एक्स के फॉर्मेट में आया, यहाँ पे जेड है तो यहाँ पूरा जेड के फॉर्मेट में आया। अब इसमें आपको बताना है कि कौन द्विघातीय है कौन द्विघातीय नहीं है। तो द्विघातीय होने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि y का जो फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे y है तो y का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो पहला आप देखोगे कि y इसमें एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, तो y एक्स स्क्वायर तो मिल गया कि हाँ, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया कि y स्क्वायर मिला। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि y स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन y क्यों है यहाँ पे, अगर y क्यों है तो स्क्वायर से तो ज्यादा हो गया ना, ये नंबर स्क्वायर से ज्यादा हो गया तो ये द्विघातीय बहुपद नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक्स पी एक्स बराबर है तो एक्स के फॉर्म में पूरा गया, पूरा का पूरा जो बहुपद लिखाएगा वो एक्स के फॉर्म में ही लिखाया है। अगर पूरा का पूरा बहुपद एक्स के फॉर्म में लिखाया है तो हमको यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा द्विघातीय के लिए। तो द्विघातीय के लिए अगर आप एक्स का स्क्वायर ढूंढोगे, यहाँ पे देखो अगर द्विघातीय बहुपद के लिए आप एक्स का स्क्वायर ढूंढा तो पहला सेटिस्फाई कर दिया। अब इससे ज्यादा इस मतलब ये दो जो आपको दिख रहा है एक्स का पावर, ये एक्स का पावर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा कहीं भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो अचर पद ही है तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो जेड क्यू है तो यहाँ सॉरी यहाँ पे जेड है तो सारा का सारा बहुपद जेड में आ गया, सारा का सारा बहुपद जेड में आ गया। तो आपको फिर क्या करना है कि यहाँ जो भी जेड, सबसे पहले जेड स्क्वायर ढूंढना है। लेकिन जैसे ही पहला स्टेप जाओगे तो जेड क्यू मिल गया, लेकिन हमको तो चाहिए जेड स्क्वायर। अगर जेड स्क्वायर भी है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे आपको जेड क्यू मिला तो जेड क्यू ज्यादा हो गया ना जेड स्क्वायर से, जेड क्यू ज्यादा हो गया जेड स्क्वायर से, क्योंकि इसका पावर 2 है इसका पावर 3 है, पावर ज्यादा हो गया। तो पावर ज्यादा हो गया तो सीधा बोलेंगे कि ये द्विघातीय बहुपद नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो जाइए बहुपद का भी हम लोग देखिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, उसके बाद पहचानना सीखे कि बहुपद कैसे आपको पहचानना है। तो आज हम पढ़ते हैं फिर ग्राफ इसका देख लो, ग्राफ थोड़ा सा इजी है। उसके बाद जब इसका शून्य का बात आएगा कि शून्य कैसे निकाला जाता है अल्फा बीटा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे कि अल्फा बीटा उसका एक चैप्टर ही है तो वो अलग पढ़ा देंगे। उससे पहले आप एक समझ लें कि अगर पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी है, तो यानी अगर हम आपको क्या बताएं कि घात जिसका मैक्सिमम होता है ना उतना ही उसका शून्यक होता है। तो द्विघातीय का बहुपद, द्विघातीय बहुपद का क्या मतलब है कि इसका पावर एक्स स्क्वायर इसका अधिकतम है। अगर इसका पावर ये अधिकतम है तो इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। एक शून्यक होगा अल्फा, एक शून्यक होगा बीटा। अभी फिलहाल अल्फा बीटा अभी मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ कि इसका 2 शून्यक 2 होगा। अभी ग्राफ पे ग्राफ पे देखो ग्राफ इसका कैसे प्लॉट करते हैं। ग्राफ देखो अभी एक घातीय बहुपद का क्या बताते हैं, एक रेखा बताते हैं। तो द्विघातीय बहुपद के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है वो यू शेप का होता है। कहीं से भी आपको यू दिख जाएगा, बस आपको कहीं से भी घूम के देखना है, यू दिखना चाहिए। जैसे कि यू इसका जो ग्राफ का बात करेंगे आपको ऐसा शेप का दिखेगा, वो ऐसा दिखे पॉसिबल ग्राफ या ऐसा दिखे। अगर इधर से मान लो इधर से ये आदमी कोई देखेगा तो ये इस तरह से दिखेगा, बोलेगा सर सी है, नहीं। आपको इस टाइप का याद रखना है कि इस टाइप का शेप होगा, उसी को उलट पुलट के आपको बनाना है, ऐसा दिखे या ऐसा दिखे, कैसा भी दिखे आपको बस इस पॉसिबल ग्राफ आपको यू शेप का दिख जाएगा, मतलब यू शेप का दिखेगा तो वो द्विघातीय होगा। जैसे मान लीजिए अगर यही ग्राफ ऐसा दिखा तो द्विघातीय होगा, हाँ होगा। ये ग्राफ ऐसा दिखा, मान लो ये ग्राफ कोई मान लो C1 है, ये ग्राफ C2 है। अगर कोई ग्राफ ऐसा दिखा तो C3, कहीं पे भी कट करे उससे भी कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ देखना है कि आपको कहाँ कहाँ से ये दिख रहा है ग्राफ, ऐसा इस टाइप का कोई ग्राफ आपको दिखे या फिर कोई ग्राफ ऐसा दिखे। कहीं भी बना सकते हो आप, यहाँ बनाओ या ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम दे दो C4, इसका नाम दे दो C5, इसका नाम दे दो C6, इसका नाम दे दो C7। यानी इस टाइप का कोई पॉसिबल ग्राफ होगा जो आपको दिखेगा वो यू शेप। सिर्फ ये इतना रखना है, कहीं से भी आपको क्या दिखना चाहिए, यू दिखना चाहिए, कोई यू दिख जाए। जैसे इस ग्राफ को अगर हम नीचे से कोई आदमी देखेगा तो बोलेगा यू है, यहाँ से कुछ इस तरफ से कोई आदमी देखेगा तो बोलेगा नहीं इसके लिए यू हो जाएगा, यहाँ से कोई ऊपर से कोई बंदा देखेगा तो बोलेगा ये यू है। यानी आपको पॉसिबल ग्राफ ऐसा यू दिखना चाहिए आपके, कहीं भी दिखे आपको, ऐसा दिखे क्या कोई यू शेप का ही होगा। तो इस तरह का अगर कोई ग्राफ दिखे तो आप बोल दोगे क्या है, द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद के लिए क्या भी पढ़ा है, द्विघातीय बहुपद के लिए आपको सिर्फ याद रखना है यू का शेप होना चाहिए। यू का शेप मतलब कैसे भी घुमा फिरा कि यू को ही बनाया गया ग्राफ को बोल देता है द्विघातीय बहुपद का। वो एक व्यापक रूप का क्या है, वो उसका ग्राफ है। ठीक है, जैसे 3 एग्जाम्पल, ऐसे नहीं 3 एग्जाम्पल से समझते हैं अभी हम लोग। 3 एग्जाम्पल में आपका सारा क्लियर ही हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। मान लो एक C1 ये दे दिए तुमको, एक C2 ये दे दिए और एक C3 ये दे दिए। चलो
सॉरी C3 हो गया, और यहाँ पे मैं आपको ये दे दिया C4, मान लो ये दे दिया C4। तो आपका बताना है इसमें कौन द्विघाती है कौन द्विघाती नहीं है। तो द्विघाती के लिए आपको क्या बताया था, u को आपको उल्टा सीधा करने के बाद u को आपको उल्टा सीधा करने के बाद जो भी दिखेगा वो आपको हो जाएगा द्विघाती। तो देखिए u शेप का कुछ दिखेगा इसको, यानी आपको अगर कुछ तो इस तरह से घुमा के आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। हालांकि इसको नहीं, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि आपको इस टाइप का कोई भी ग्राफ दिखे, u हो c मतलब c हो कुछ भी हो, आपको दिखना चाहिए किसी भी एंगल से वो u दिखना चाहिए। तो इस टाइप का ग्राफ देखो यहाँ हो गया, तो u टाइप से बना तो ये हो जाएगा। ये v बना u तो नहीं है ना, v बना तो ये नहीं होगा। ये भी u है, इस टाइप से उल्टा जो भी आप इस u को शेप को ही u ऐसे होता है उसको ऐसे कर दिया तो ये भी ये हो जाएगा। अच्छा ये होगा क्या, ये नहीं होगा, क्योंकि ये u थोड़े होगा कभी भी। u यहाँ पे क्रॉस बन गया ना, u में तो ऐसे होता है, u में ऐसे होता है ना, यहाँ से u आता है, ऐसे तो नहीं होता है u, कभी भी u ऐसे थोड़े होता है। तो ये इस तरह से कोई भी चिन्ह है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से द्विघाती बहुपद को आप पहचानोगे ग्राफ के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल से आप पूरा समझ जाओगे कि क्या द्विघातीय है। आपको इस एग्जांपल आपको बताना है कि कौन एक घातीय है कौन द्विघातीय है, बस। बाकी आपको नहीं समझ में आए वहां पे लिख देना है ना एक घातीय है ना द्विघातीय है। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन में बताना है कि कौन, ग्राफ के माध्यम से बताना है कि कौन एक घातीय है, फिर से सुनना, कौन द्विघातीय है कौन न एक घातीय है न द्विघातीय है, बस यही बताना है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, कोई लाइन L1 है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। तो पहला अभी आपको कितना क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको इसमें चुन के बताना है कि कौन होगा घातीय कौन नहीं है। और दूसरा का मैं ऐसे दे देता हूँ, मान लो ये L2 है, इस पूरे के पूरे ग्राफ में जहाँ L1 है L2 है C1 सपोज मान लो C1 ये रहा, यहाँ पे दे दो C1, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। इस पूरे ग्राफ में आपको बताना है कि कौन एक घातीय है कौन द्विघातीय है और कौन इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं कहने का मतलब कौन एक ना ही घातीय है ना द्विघातीय है। तो इस L1 लाइन के बारे में देखो, अभी हम बताए थे घातीय बहुपद का, एक घातीय बहुपद का लाइन क्या होता है, L1 होता है। L1 एक घातीय होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एक डंडा होता है, एक लाइन होता है घातीय बहुपद, तो जी ये होगा एक घातीय बहुपद। अच्छा ये एक घातीय बहुपद होगा, यहाँ पे एक घातीय बहुपद में 1 लिख देना है और टिक कर देना है, इसका मतलब हुआ ये घातीय बहुपद हुआ, हाँ है। अब पूछेगा कोई ये द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद कैसे होगा, अगर जो चीज घातीय बहुपद है वो द्विघातीय बहुपद थोड़े होगा। यानी एक लाइन का मतलब क्या हो गया, एक घातीय बहुपद होगा, ये तो घातीय बहुपद का डेफिनेशन हुआ। L2 पे आओ, L2 पे क्या होगा, L2 भी एक लाइन दिख रहा है, तो L2 एक लाइन दिख रहा है मतलब 1 ये क्या होगा एक घातीय बहुपद होगा। L2 एक लाइन है तो यहाँ पे 1 लिख देना है घातीय और ये सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं C1 पे आ जाओ। C1 देखो U शेप का कुछ आपको दिख रहा होगा, U शेप का दिख रहा है, U को आप उल्टा सीधा करके देखोगे तो इसी टाइप का U दिखता है ना, अगर आप इसी को ऐसे लिखोगे तो यानी U टाइप का दिखना चाहिए। U टाइप का दिखा तो ये क्या होगा, ये द्विघातीय बहुपद होगा, सही है। यहाँ पे भी देखो इस U टाइप को इसको फिर उल्टा किया हुआ है तो ये भी क्या होगा द्विघातीय बहुपद होगा, तो इसको भी आप टिक कर दिए। यहाँ पे भी देखिए इस U को उल्टा किया है तो फिर यहाँ पे 2 लिख के आप टिक कर देना, ये भी द्विघातीय बहुपद हो गया। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे C4 है, तो देखो कहीं भी से भी ना तो एक घातीय दिख रहा है, क्योंकि घातीय के लिए डंडा होना चाहिए, तो डंडा तो है ही नहीं, डंडा का मतलब एक लाइन होना चाहिए, एक रेखा होना चाहिए। यहाँ पे तो ना एक लाइन ही है आपको, नहीं एक लाइन ही है और नहीं तो एक U शेप का कुछ स्टेप से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर बन गया है, B बन गया है, तो इसीलिए यहाँ पे भी द्विघातीय बहुपद नहीं होगा और नहीं एक घातीय बहुपद होगा। तो ऐसे लिखना है क्वेश्चन में, ना तो एक घातीय है ना द्विघातीय है। यहाँ पे भी देखो लाइन तो कोई कीमत भी नहीं है, ना ही U शेप का कुछ है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है ना तो एक घातीय है ना तो द्विघातीय है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो घातीय और द्विघातीय बहुपद का आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, घातीय के लिए डंडा याद रखना है और U शेप याद रखना है, या फिर आप डायरेक्ट याद रखो कि घातीय के लिए डंडा होता है, एक घातीय के लिए डंडा होता है, इसका U शेप होता है, बस हो गया। यही दोनों चीज खोजना है आपको। अगर इस टाइप का कोई फिगर देखा तो फट से बोल देना है घातीय बहुपद है, इस टाइप से कोई फिगर देखा तो फट से बोल देना क्या द्विघातीय बहुपद है, जो कि अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फिर आगे चलते हैं जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट होगा आज का। उसके बाद हम लोग जो भी पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद से रिलेटेड अल्फा बीटा निकालने का फॉर्मूला या अल्फा बीटा से जो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा वो अगले लेक्चर में
ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आपका जो चैप्टर होगा वो बन जाएगा। जो भी 2.1 हो, बीटीसी का बनाओ, एसएफ का बनाओ, भारतीय भवन का बनाओ, जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ऐसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो, सबसे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि शून्यकों की संख्या क्या होती है। ग्राफ के माध्यम से शून्यकों की संख्या, कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? ग्राफ के माध्यम से शून्यकों की संख्या। स्टार बनाना है इस पॉइंट को लिखने के लिए। ध्यान से, एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश है, ठीक है। इसको जितनी जगह ग्राफ कट करता है, इस लाइन के आगे आप लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ एक्स एक्स डैश, यानी कौन सा? ये वाला अक्ष। इस अक्ष को ग्राफ जितनी जगह कट करेगा वही उसकी शून्यकों की संख्या कहलाती है। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, यहाँ है बस सिर्फ केवल इस अक्ष को यानी एक्स एक्स डैश को ग्राफ जितनी जगह कट करता है ना, कट करता है ग्राफ, वही उसके शून्यकों की संख्या कहलाती है। यानी भाई उसके अपने हैंडराइटिंग में लिखे ना, जो भी ग्राफ को इस एक्सिस पे कट करता है वही उसके शून्यकों की संख्या कहलाती है। तो इसका एग्जांपल देख लो। पहले यहाँ शुरू करते हैं। देखो, ये तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये घातीय है कि नहीं है, या द्विघातीय है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन में आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया है कि ये घातीय है कि नहीं है, एक घातीय द्विघातीय है कि नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है शून्यकों की संख्या बताना है आपको। पहला नंबर क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है कि ये घातीय है या द्विघातीय है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है कि इसमें शून्य कितना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये घातीय है कि नहीं द्विघातीय है। तो ये घातीय के लिए डंडा होना चाहिए, नहीं है तो ये घातीय तो नहीं हो। तो घातीय के लिए यू शेप होना चाहिए, तो यू भी नहीं है। तो ना तो यहाँ लिखना, ना तो ये घातीय है, ना तो ये क्या है, द्विघातीय है। और इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो शून्यकों की संख्या के लिए आपको बताया था कि इस अक्ष पे जितनी जगह ग्राफ जो तुम्हारा कट करेगा वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, चाहे वो कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शून्यकों की संख्या जहाँ भी पूछा जाए, इस ग्राफ को जितनी जगह कट कर रहा होगा वही गिन देना, वही उसका शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह कट कर रहा है। तो 7 जगह कट कर रहा है तो कितना बोलेंगे, इसका शून्य कितना है जी? शून्य किसका हो जाएगा? 7। ये हो गया आंसर। तो इसी तरह आपको तीनों, या फिर जब भी आप सॉल्व करो तो इसी तरह बताना है कि एक घातीय, ना तो एक घातीय है ना द्विघातीय है, और शून्यकों की संख्या 7 है। हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, ये यू शेप का दिख रहा है आपको कुछ इस टाइप का, तो ये घातीय तो नहीं होगा, द्विघातीय है, द्विघातीय है। अब द्विघातीय बताने के बाद आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। तो इस अक्ष पे एक्स डैश पे जितनी जगह ग्राफ कट कर रहा है वही उसको शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे कट कर रहा है 1, यहाँ पे कट कर रहा है 2, तो इसका शून्य कितना हो गया? इसका शून्य हो गया 2। इसको देखो, ये एक घातीय बहुपद है क्योंकि देखो 2 पॉइंट पे मिल रहा है, ये 2 पॉइंट पे मिल रहा है, 1 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, 1 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो एक डंडा बना हुआ है, तो ये हो जाएगा एक घातीय बहुपद। तो यहाँ पे घातीय करके टिक कर देना। और शून्यकों की संख्या देखो, इस ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है, इस ग्राफ को कट कर रहा है केवल एक जगह, तो यहाँ पे हो गया एक शून्य हो गया 1। तो इस तरह से आपका चैप्टर जो 2.1 है, बीटीसी का हो, एसएफ का हो, या जो भी बुक है वो आपका कंप्लीट हो गया। आप जहाँ से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, या वीडियो को एक बार देखें, 50 बार देखें। समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में यहाँ से जो प्रॉब्लम है आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघातीय बहुपद का, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। और अल्फा बेटा कैसे निकालते हैं, उसमें रिलेशन क्या होता है,
आपको मेथड सिखाया जाएगा कि अल्फ़ा बीटा निकालने, या फिर अल्फ़ा बीटा क्या आपको आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि गुणनखंड विधि से x का मान निकाला। तो और कुछ भी नहीं करना है, एक्स स्क्वायर जहाँ भी दिखे आपको गुणनखंड विधि से x का 2 वैल्यू निकाल देना है। x का 2 वैल्यू निकालने के बाद एक वैल्यू अल्फ़ा का मान हो जाएगा, एक वैल्यू बीटा का मान हो जाएगा। बस यही करना है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आप देखें और जो भी आपको बताया गया है उसको समझें, फिर जो चैप्टर बताया गया उस चैप्टर को सॉल्व करें। धन्यवाद।